हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल की बुक है आप लोगों को। और अध्याय आपके पास चल रहा है 2, मात्रा एवं मापन, यूनिट मेजरमेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट मेजरमेंट्स में से आप लोगों को सेकंड टॉपिक था बड़ी। आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो में अत्यंत छोटी दूरियां आपने लिए पढ़ा था, 2 मेथड पढ़े थे। अब इसमें आगे अत्यंत बड़ी दूरियों मापने के लिए बड़ी दूरी की माप, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। बड़ी दूरी हम कैसे नापें? इतनी बड़ी बड़ी मतलब पहाड़ की चोटी या ब्रिज है, फ्लाईओवर है, आकाश पिंड है, उल्का पिंड है, इनको हम कैसे मापेंगे? तो वो बड़ी दूरियां मापने के लिए हमें क्या बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ चैनल को बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तभी हमको अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट कीजिए जो चीज समझ में ना आए, कोई है आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो आप हमको बता सकते हैं। या व्हाट्सएप नंबर आप हमारे इस पे एसएमएस भी कर सकते हैं। आप लोग कोई चीज की दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं। हमारे पास 8574663588 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहां से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं हमको, ठीक है। कोई भी समस्या आए आप लोगों मोबाइल से, इसमें हम उसके लिए आपके लिए खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए खड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, बड़ी दूरियां जैसे पर्वत की ऊंचाई, देखो हमने बताया बड़ी दूरी जैसे पर्वत की ऊंचाई, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, किसी तारे की पृथ्वी से दूरी। आप लोगों को यहाँ से आप लोग जिस पृथ्वी से आप लोग जैसे हमने माना, ये देखिए हमारे पास क्या पृथ्वी हमने बना ली, ऐसे करके आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए पृथ्वी बन गई हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक तारा जे है और एक तारा जे S1 और एक जे हमारा S2, ठीक है। ये यहाँ इस पृथ्वी यहाँ पे दिख रहा है, इस पृथ्वी से इस तारे से हमारे पे स्टार की हमें क्या दूरी बताना है। वो कैसे मापते हैं? उसके लिए हमें एक कोणी, तो सीधे मीटर पैमाने या मापक टेप से, अब टेप से तो नहीं नाप पाओगे ना, या मीटर पैमाने से भी तो नहीं नाप पाओगे ना। यहाँ से वहां तक कहां तक टेप लेके जाओगे? नहीं नाप पाओगे ना। उसके लिए टेप से नहीं नापी जा सकती है। क्या टेप से नहीं नापी जा सकती है? इसके लिए कोणी मापक सहायक होता है। इसमें कोणी मापक सहायक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा, माना एक तारे को दूरदर्शी द्वारा देखा गया। एक तारे को हमारे पास दूरदर्शी द्वारा ऐसे करके, टेलीस्कोप से ऐसे करके देखा गया, ठीक। तो दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज तल से बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज तल से जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। हमने इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है। लाइन खींचेंगे पूरी, ठीक। तो ये होगी हमारे पास पृथ्वी, देखिए जो हो गया हमारे पास क्षैतिज तल, ठीक। तो दो तारों की दिशाओं के बीच के कोण को उनके बीच की कोणीय दूरी कहते हैं। अब दो तारों को हमने ये मान लिया θ1, θ2, और ये इतना मान लिया θ1, और ये हमारे पास आ गया डेल्टा थीटा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। इसको θ2 मानेंगे और इसको θ1 मान लेते हैं, ठीक। तो ये आपके पास देखिए बन गई क्षैतिज दूरी मापने के लिए आपको। तो अब आप लोग इतनी चीज को नोट कीजिए और इतनी चीज को आप पढ़िए, इतनी चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे आपको इसके फार्मूला जो है वो मेन फार्मूला आपको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्पीड नोट कीजिए। आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं नोट करने के लिए। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ठीक
है, पढ़ते रहिए और प्रॉपरली आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आप लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि आप लोग एक ब्लैक ब्लू पेन ले लीजिए, उससे आप लोग नोट्स बनाइए। बुक्स में आप लोग जरूर देखा कीजिएगा, आप लोगों को बुक्स से भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, हमें ऐसा लगता है। आप इसके आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, माना दो तारों S1 व S2 के, देखिए वो बने हुए दो तारे S1 व S2 के उन्नयन कोण क्रमशः θ1 व θ2 है। θ1 व θ2 है तो इनके बीच, तो दो तारों के बीच क्या हो जाएगा हमारे पास, कोणीय दूरी। दो तारों के बीच कोणीय दूरी हो जाएगा थीटा बराबर डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। ये आप लोगों को ऐसे करना होगा। तो कैसे निकालेंगे अब दूरी, यहाँ पे θ1 और θ2 में पता होंगे और नहीं पता होंगे डेल्टा थीटा, इन तीन में से कोई दो मान पता होंगे, एक नहीं पता होगा, तो हम कोणीय दूरी निकाल सकते हैं। हम कहाँ पे, दो तारों के बीच की। ठीक है, फिर तो आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, फिर आगे इसके आगे बताते हैं। थोड़ा सा लिखना है आप लोगों को, वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको नोट पे लिख लीजिएगा। नोट में एक लाइन लिखना है, दो तारों के बीच कोणीय विस्थापन। दो तारे जो है, इनके तारों के बीच जो कोणीय विस्थापन क्या बहुत कम हो सकता है, क्या बहुत कम भी हो सकता है, मतलब ये पास में भी हो सकते हैं। ठीक, परंतु कोणीय विस्थापन के कम होने का यह अभिप्राय नहीं है। कोणीय विस्थापन अगर कम हो रहा है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे एक दूसरे के निकट हैं, मतलब एक दूसरे के वे निकट नहीं होते हैं। ठीक है, वे परस्पर काफी दूरी पर भी हो सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाई चांस पूरी आ जाता है कि कोणीय विस्थापन, अगर दो तारों के बीच कोणीय विस्थापन अगर पास में है तो क्या होगा, तो पास में होते हैं, लेकिन अभिप्राय ये नहीं है कि वे बहुत निकट है, बहुत दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट में लिखनी थी। जैसे आपके पास बड़ी दूरियों की माप तो हो गया, लेकिन अब इसके अंदर आपके पास टॉपिक है दो, तो वो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जैसे आकाशीय पिंडों का आकार और चंद्रमा का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको जानना है। इसको निवेश करते हैं, फिर आपको बताते हैं आकाशीय पिंडों का व्यास। क्या है, आपके पास टॉपिक है आकाशीय पिंडों का आकार, चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर डायमीटर ऑफ मून,
ऑब्जेक्ट और है डायमीटर ऑफ मून। क्या है? डायमीटर ऑफ मून। ये आप लोगों को इसके बारे में जानना है कि आपके पास आकाशीय पिंडों का आकार और चंद्रमा का व्यास क्या होता है, कैसे आप जानेंगे, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा थ्योरी। तो आप लोग को मैं लिखता हूं। तो अब देखिए लिखा है आकाशीय पिंडों का आकार, चंद्रमा का व्यास। आप लोगों को हेडिंग लिखा चुके थे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज तो थ्योरिकल है, थ्योरी इस पे से यहाँ पे मैं लिखता फिर आपको बताता तो थोड़ा अच्छा है, लिख नहीं पाता। आप लोग इंग्लिश सीरियल में लिखा हुआ है, बस का मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी मैं बता दूंगा। लिखा हुआ है कोणीय मापे आकाशीय पिंडों के आकार मापने में उपयोगी है। ऐसे जो कोणीय जो मापे होती है वो आकाश की पिंडों के जो आकार होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे उल्का पिंड था, आकाशीय पिंड था, इनकी जो मापे नापने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा के व्यास, उदाहरण के लिए चंद्रमा के व्यास का निर्धारण किया जा सकता है। एक पृथ्वी तल पर पी प्रेक्षण बिंदु है जो चित्र में है। पृथ्वी तल पर पी प्रेक्षण बिंदु है जो क्या है, चित्र में दिया हुआ है। ठीक, तो यदि चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखा जाए, या यदि चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखा जाए तो दूरदर्शी में चंद्रमा का प्रतिबिंब एक, तो दूरदर्शी में चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती की भांति होता है। चकती मतलब क्या होता है, चकिया, वृत्तीय चकती के भांति होता है, जिससे आटा पीसा जाता है, वो वाली देसी चक्किया थी, वो होती वृत्तीय चकती। तो अगर हम दूरदर्शी द्वारा एक चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखेंगे तो दूरदर्शी में चंद्रमा का एक प्रतिबिंब मतलब इमेज, वृत्तीय चक्ति मतलब गोल गोल सर्किल के फॉर्मेट में ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे वो लगा होता है एक हैंडल, और फिर ऐसे पकड़ के घुमाया जाता है, वो होती वृत्तीय चक्ति के माप तरीके होता है। फिर चंद्रमा के व्यास AB द्वारा P पर आंतरिक कोण थीटा को मापा जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे हमने एक स्टार बना दिया है, हमने बनाया, ये देखिए। ठीक, अब इसमें हमारा P, हमारे पास ऊपर एक हमने बताया था P बिंदु दिखा हुआ है, ये A और B आ गया। देखो AB हमारे पास ये दिया हुआ है, AB P पर आंतरिक कोण थीटा को मापा जाता है, P पर आंतरिक कोण थीटा पे मापा जाता है। फिर तथा यदि चंद्रमा का रेखीय व्यास D, पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी क्या है, S, पृथ्वी और चंद्रमा की माध्य दूरी S है, तो ये हमारे पास B दिया हुआ है, यहाँ तक देख लिया। त्रिज्या बन गया आपका, पास जाएगा हम। तो थीटा रेडियन में जब दूरी होगी तो जो थीटा होता है वो किसमें होता है, रेडियन में। कोण हमारे पास क्या, चंद्रमा की माध्य दूरी D, थीटा बराबर D अपान क्या होता है, S। ये आपके पास फार्मूला होता है, आप देख लीजिएगा इसको। इसका मात्रक होता है रेडियन। थीटा का हमेशा मात्रक क्या होता है, रेडियन, क्योंकि थीटा अल्प है। ठीक, तो ये आपके पास इतना हुआ, आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे आपको आगे वाली चीजें और बताते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ मेन फार्मूला के पास था, फार्मूला थीटा D अपान S। D क्या होती है, हमारे पास रेखीय व्यास होता है, S क्या होता है, माध्य दूरी होती है, थीटा क्या होता है, कोणीय वेग होता है, कोणीय कोण होता है, या कोणीय मापें होती है, या कोणीय कोण होता है। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए। आंतरिक कोण, सॉरी इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, ये लिखा हुआ है थीटा। ठीक है, और रेखीय व्यास ये देखो D, और क्या, पृथ्वी से माध्य दूरी, चंद्रमा पृथ्वी से माध्य दूरी S, ये हो गया। ठीक, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब इसको इरेज कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ पर जो हमारे पास क्या था, थीटा बराबर D अपान S था, तो थीटा क्या होता है हमारे पास, आंतरिक कोण
डी क्या होती है हमारे पास, डी होती है हमारे पास रेखी व्यास। एस क्या होता है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी नोट कर लीजिए। तब तक मैं इधर एरेंज कर देता हूं। नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे आगे एक चीज और है, क्या है, अतः P को केंद्र मानकर, क्या जो हमारे पास लिखा हुआ है वहां पे डायग्राम बना था, P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर त्रिज्या S के वृत्त की चाप, त्रिज्या S के वृत्त की चाप, त्रिज्या S के वृत्त की चाप को चंद्रमा का व्यास कहते हैं। चाप को चंद्रमा का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रमा का व्यास कहते हैं, जो होता है डी बराबर का होता है एस इंटू में थीटा। ठीक, यदि S ज्ञात है तो थीटा को नाप कर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी तीन में से दो मान दिए होंगे तो D बराबर S थीटा हम लगा सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे आपके पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास है क्या, बड़ी दूरी नापने के लिए बी पार्ट में आपके पास चौथे किताब में लिखा हुआ है क्या, लंबन की विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी नापना। लंबन की विधि द्वारा खगोलीय दूरी को मापना, इसको भी मापेंगे, बहुत आसान है। नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए, लंबन की विधि आ गई। अब देखिए इसमें लिखा है, तो आप लोगों को एक डायग्राम बनाते हैं कि आपको समीपवर्ती तारे, तारे जैसे क्या होते हैं 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी के की दूरियां लंबन की विधि से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी हम क्या लंबन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य के प्रताप पृथ्वी की कक्षा के व्यास AB को आधार, देखिए जो सूर्य है कि प्रताप व्यास AB के आधार रेखा लेते हैं। माना कि S एक तारा है जिसकी पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। क्या S हमारे पास देखिए एक स्टार बना है, तारा ये बना है, इसके अंदर लिख देते हैं तारा है, इन्हें पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना है। फिर माना कि N बहुत दूर स्थित एक अन्य तारा है, ये दिख रहा है पास, लेकिन N क्या बहुत दूर स्थित कोई एक अन्य तारा है जिसकी पृथ्वी की कक्षा गति की सभी स्थितियों में लगभग समान दिखाई पड़ती है, जो चित्र में है। देखो इसकी गतियां जो समान दिखाई पड़ती हैं वो चित्र में है। अब जी हमें यहाँ से एक डाटा लेंगे, क्या लेंगे, नीचे लिखेंगे इसके क्या, पृथ्वी की स्थिति दिसंबर 22 में A पर N तारे पर फाई कोण पर हम क्या फाई1 कोण लेते हैं, जो सूर्य से आधार से B की दूरी है, और ये 6 माह बाद पृथ्वी की स्थिति जून 22 को फिर से फाई2 तारा B पर आधार सूर्य की स्मॉल B दूरी पर होता है। जी आप लोगों को और इसके आगे आप जिस डाटा 6 दिसंबर 22 से जून 22 तक देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने दोगे, तो 6 महीने के बाद का डाटा फिर कंसीडर करेंगे, तब उसके आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। तो जी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कुछ भी कीजिए 10 सेकेंड में आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे दोनों कोणों का जो योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों कोणों
का योग क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, तो जो हमारा पाई हो जाएगा टोटल, पाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा। तब नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हमें, तब आगे हम उसके लिख पाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए। तब हमारे पास फाई बराबर आ जाएगा चाप बटे त्रिज्या, जो होता है हमारे पास रेडियन। ये फार्मूला आ जाएगा, फिर कोण निकालेंगे, फिर फाई बराबर आ जाएगा चाप ए बी में एस को केंद्र मानकर, और त्रिज्या जो हो जाएगी हमारे पास एस ए रहेगी, ठीक, एस ए या एस बी दोनों हो जाएंगी। ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक एस ए और एस बी हो जाएंगी, ठीक। तो ये ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हो आप पहचानने के लिए। फिर जहाँ ए बी क्या हमारे पास जीवा है और एस ए एस बी एस तारों की पृथ्वी से दूरी है, एस ए एस बी बराबर एस तारों की पृथ्वी से दूरी होती है, ठीक। और जो स्मॉल बी है वो है सूर्य की परिता पृथ्वी की कक्षा का व्यास है, सूर्य की परिता पृथ्वी की कक्षा का व्यास है, जो जिसका मान क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, जिसका मान 3 गुणा 10 की घात बी बराबर 3 गुणा 10 की घात 11 मीटर होता है। आपके पास अगर मान नहीं दिया तो आप यहाँ से इसको रखेंगे। ये आपके पास हो गया लंबन की विधि, लंबन की विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी नापना, लंबन की विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी मापना। अब इसी में जो बड़ी दूरियां मापने के लिए 4 मेथड होते हैं। एक आपके पास सी और है, सी और डी में आपके पास आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान है। सी और डी में क्या है कि डीसी में प्रतिध्वनि विधि अथवा परावर्तन विधि होती है। फिर तीसरी होती है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की लेजर विधि होती है। लेजर विधि से भी हम क्या पृथ्वी की जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे क्या मॉडरेट होगी, मतलब हमको पता चलता गया विधियां, तो वही चीज है। तो आप लोगों ने 2 विधि पढ़ ली, आज के वीडियो में आपको 2 ही विधि बताएंगे, ठीक है। इसके आगे आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत मेहनत करके हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो वीडियो से आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि इस 2 चैप्टर में आपको थ्योरी लिखना है, और थ्योरी है तो इस बेस थ्योरी हम लिख रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में आपको लिख देंगे, लेकिन आप लोग शॉर्ट में मतलब क्या हमसे टर्म बोल देंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं आप लोग लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो ठीक है, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।